नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, कुछ चैनल के लोगों का कहना है कि भगवान कल की इस्लाम धर्म में अवतरित होंगे। वह हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान के रूप में जन्म लेंगे। दोस्तों, ये बात कितना सच है आज हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैंने एक वीडियो के जरिए पता किया कि एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि कल की अवतार कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद साहब हैं, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हैं। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान विष्णु का कोई अवतार नहीं होगा। उस पुस्तक की बात करें तो उसका नाम वेद प्रकाश उपाध्याय है। कहा जाता है कि वेद प्रकाश उपाध्याय के पुस्तक में साफ साफ वर्णों में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल की अवतार लेकर अवतरित होंगे। इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तब देखा कि इसके अंदर कई सारे फैक्ट भी दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो वह सारे फैक्ट गलत नहीं हैं, लेकिन वह सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। देखा जाए तो ऐसे बहुत पहलू हैं जो बहुत सी बात इनकार करती हैं कि मोहम्मद साहब कल की अवतार हैं। मोहम्मद साहब एक अल्लाह का दूत हैं, ना कि कोई हिंदू धर्म के लिए भगवान। दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बात की सिद्ध करके बताएंगे कि भगवान कल की मोहम्मद साहब क्यों नहीं हैं। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो हिंदू धर्म में भगवान कल्कि को कई महापुरुषों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें से कोई भी भगवान कल्कि से सटीक नहीं जुड़ा। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ है। इंटरनेट पे जिन लोगों को भगवान कल्कि का दर्जा दिया जा रहा है, उनका असलियत क्या है, वो सब हम इस वीडियो में सब जानेंगे। वैसे तो दोस्तों इंटरनेट पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भगवान कल्कि अवतरित हो चुके हैं, पर वो कहाँ हुए हैं इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश तथा माता सुमति बताए जाते हैं। और बात करें मोहम्मद साहब के पिता और माता की तो उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमना है। दोस्तों, इससे हम कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, जैसे 2 = 0 भी हो सकता है। कई कथाओं के अनुसार द्वापर युग में कृष्णा अवतार में यह बात पहले ही पता चल गया था कि द्वापर युग के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उनके माता पिता का भी नाम पहले से ही तय हो गया था। ठीक उसी प्रकार भगवान राम के भविष्यवाणी पहले ही हो चुका था और बाद में भगवान राम जन्म भी लिए। त्रिकुटा ने भगवान राम से कहा था वो उनको अपने पति के रूप में मान चुकी हैं। तब भगवान राम ने खुद कहा कि कलयुग के अंदर मैं कल्कि के रूप में अवतरित होऊंगा, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हर अवतार का भविष्यवाणी पहले हो चुका था, वैसे भगवान कल्कि के जन्म का भी भविष्यवाणी हो चुका है। कहा जाता है भगवान राम ने जिस नाम से जन्म लेने की कहा उसी नाम से अवतरित भी हुए। दोस्तों, भगवान विष्णु कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वह दुनिया के पालनहार हैं। जो भगवान की बात गलत है तो वह भगवान हो ही नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप भगवान के द्वारा कही बात सत्य है तो भगवान कल्कि भविष्य में अवतार जरूर लेंगे और उनके माता का नाम सुमति व विष्णु यश ही होगा, क्योंकि वेद पुराण लिखने वाले यह सब कल्पना से नहीं लिखे होंगे, बल्कि किसी ने यह बात बताई होगी। अगर बात करें तो मोहम्मद साहब के जन्म स्थान की तो वह अरब का मक्का शहर है, जबकि भगवान कल्कि के जन्म के बारे में यह कहा गया है कि वह संबल ग्राम के अंदर जन्म लेंगे। अब तक यह कोई नहीं जानता कि संबल ग्राम कहाँ है। इसको कई लोगों ने उड़ीसा, हिमालय व शंकरपुर में मानते हैं। दोस्तों, वेद पुराण में यह साफ साफ लिखा है कि भगवान कल्कि बस ब्राह्मण के घर ही पैदा होंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर भगवान यह कैसे भूल गए जो मुसलमान के यहाँ पैदा हुए। दोस्तों, सच तो यह है कि अभी भगवान कल्कि का जन्म हुआ ही नहीं है, और जब इनका जन्म होगा तो अवश्य ही ब्राह्मण के घर में ही होगा। कथनी और करनी में फर्क होता है। कल्कि पुराण में बताया गया है कि भगवान कल्कि भगवान शंकर के परम भक्त होंगे, जबकि मोहम्मद साहब के बारे में इसका कोई जिक्र नहीं पाया गया। कल्कि पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि को वेद पुराण का पूरा ज्ञान होगा
परंतु मोहम्मद साहब को वेद पुराण का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। कल्कि पुराण में यहाँ भी बताया गया है कि भगवान कल्कि के पास ऐसी शक्ति होगी जिससे वह अपनी मनचाहा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मोहम्मद साहब के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी क्योंकि वह कल्कि अवतार नहीं है। कल्कि पुराण में यह साफ साफ लिखा है कि भगवान कल्कि कलयुग के अंत में अवतरित होंगे, जबकि मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 के अंदर हो चुकी थी। जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि हिंदू धर्म के भगवान का जन्म हुआ। भगवान को कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। भगवान कल्कि के पास इतना शक्ति होगा कि वह खुद को सिद्ध कर सकें। भगवान को बस प्यार की ज़रूरत है। कल्कि अवतार और इस्लाम धर्म के मोहम्मद साहब के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।